हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है गामा ब्लास्ट कैंडल के ऊपर। तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा गामा ब्लास्ट इसको ज़्यादातर जीरो हीरो ट्रेडर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्या है गामा ब्लास्ट। और देखो, इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि क्यों। जैसे देखो, ये कैंडल होती है, ठीक है। जैसे ये कैंडल है, मैं आपको समझ देता हूँ गामा ब्लास्ट होता क्या। जैसे देखो, ये कैंडल है, ये एक ही कैंडल 100% ROI, 200% ROI, 300% ROI, यानी जो 2x 3x फंड जो होता है, कैपिटल का रिटर्न जो होता है वो हो जाता है, उसी को हम कहते हैं गामा ब्लास्ट। तो ये बेसिकली होता क्यों है, इस चीज़ को आज हम समझेंगे। और आपको मतलब जो खुद किस तरीके से आपको इसे पकड़ना है, तो इसी चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसा आपने देखा हो, कई बार मैं आपको टेलीग्राम पर डालता हूँ कि ये लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट है। अगर पहला, जैसे मैं पहले डालता हूँ कि इस जगह से मार्केट निकलेगा तो इस लेवल तक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस लेवल को भी निकलेगा तो फिर आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। वो मैं किस तरीके से देख कर डालता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो देखो, इस चीज़ में हम दो तीन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। पहला तो जो मेनली जो चीज़ होती है वो तो होता है चार्ट, ठीक है। इसके साथ मैं एक सेकेंडरी चीज़ का भी इस्तेमाल करता हूँ, वो होता है डाटा, ठीक है। तो जो डाटा के साथ देखकर जो हम इसको देखते हैं वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। वो भी बिल्कुल फ्री डाटा है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो चीज़ कौन सी देखता हूँ मैं, वो देखता हूँ मैं स्ट्राइक प्राइस वाई, ठीक है। देखो, बहुत सारे लोग देखो क्या क्या चीज़ देखते हैं। बहुत सारे लोग, कोई देखता है ट्रेंडिंग वाई, वो किसी काम का चीज़ नहीं है। मतलब हमारे लिए वो एक डायरेक्शन बता सकता है केवल। तो डायरेक्शन आप चाहो तो मैं आपको इंडिकेटर बता दूं। जैसे आप कोई भी इंडिकेटर लगा दो, सुपर ट्रेंड है, EM है, कोई भी चीज़ लगा लो, वो आपको डायरेक्शन बता देंगे। इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। सॉरी गाइस। और कई सारे लोग देखो देखते हैं ऑप्शन चेन, ठीक है। मुझे ऑप्शन चेन से भी कोई मतलब नहीं। मुझे ऑप्शन चेन से मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई चीज़ देखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मैं केवल देखता हूँ स्ट्राइक प्राइस वाई। वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। स्ट्राइक प्राइस वाई की जो स्ट्रेटजी है, एकदम ऐसा बेहतरीन काम करती है, ठीक है। वो चीज़ मैं केवल देखता हूँ। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी हम इसमें देखते हैं चार्ट का, जो चार्ट का जादू होता है वो किस तरीके से दिखते हैं, यानी जो बायर सेलर्स की साइकोलॉजी होती है, वो मैं देखो अभी आपको समझाता हूँ। तो जैसे आज का हम इसको लेते हैं और अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे देखो, प्राइस जो है ओपन हुई, ठीक है, सुबह ही। अभी प्राइस ड्रॉप कर रही है, तो ऐसे तो ड्रॉप कर नहीं रही होगी, मतलब इसमें सेलर्स होंगे तभी तो ड्रॉप कर रही है ना, ठीक है। तो देखो, प्राइस ड्रॉप करती हुई है। अब इसमें यहाँ भी सेलर्स हो सकते हैं, यहाँ भी सेलर्स हो सकते हैं। मेनली मैं जो मानता हूँ वो मानता हूँ, जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है वो एक सेलर की वजह से ही स्टार्ट हुई है। तो मैं बिल्कुल टॉप पॉइंट को ही सेलर्स का मतलब एरिया मानता हूँ, सेलर्स की प्राइस मानता हूँ, ठीक है। अब मार्केट देखो नीचे आई, मार्केट नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई। तो ये जो इस तरीके के पॉइंट्स होते हैं प्रीमियम चार्ट में, आप इस चीज़ को देखना, जहाँ से मार्केट जो है एक तरीके से आप ये मान लो डबल टॉप या डबल बॉटम। ज़्यादातर तो हम इसको प्रीमियम चार्ट को सेलर्स की नज़रिए से ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमें सेलर्स की साइकोलॉजी का पता चलेगा और उससे ही हम जो है ट्रेड अच्छा पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो, हम तो हैं बायर, मुझे चाहिए ऐसा ही ट्रेड, यानी जो एक कैंडल में मुझे 50% 100% ROI निकाल के दे देता है, वो ट्रेड एकदम मतलब सुपर है, मस्त है, अपना काम हो गया दिन का। हम सेलर्स नहीं है जो पूरे दिन के लिए बैठा है। तो केवल मुझे उनकी साइकोलॉजी समझनी है कि वो कहाँ से एंट्री कर रहे हैं और वो कब एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बताता भी हूँ टेलीग्राम पर कि हाँ, इस लेवल के बाद जो है सेलर्स इनके एसएल हंट होंगे और ये निकलेंगे। ऐसा ही देखो आज भी बताया था। तो ये देखो, जैसे मार्केट नीचे आई, इस जगह से देखो, ये एक चीज़ होती है कि किस हमें ये पता करना होता है स्ट्राइक प्राइस वाई का क्या काम होता है, आपको पता है। इससे केवल ये चीज़ पता चलती है किस जगह से ज़्यादा सेलर्स एड ऑन हुए हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को कभी देखना। इस चीज़ से केवल ये पता चलती है किस जगह से ज़्यादा सेलर्स एड ऑन हुए हैं। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे ये एक वेव आई है, ठीक है। इसमें थे 10 लाख सेलर्स, ठीक है, इसमें थे 10 लाख सेलर्स। अब यहाँ से यहाँ तक इतनी जगह में ही 20 लाख सेलर्स और बढ़ गए, यानी टोटल हो गए 30 लाख, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जगह कौन सी है? ये जो 10 लाख सेलर्स आए हैं, ये है मतलब ये सुबह सुबह ही आ गए थे। ये एक अलग रिस्क वाले हो सकता है, ये पोजिशनल वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो आए हैं 20 लाख, ये जैसे इंट्राडे में है, ये करीब ऐसे ऐसे आते हैं 12 बजे के आसपास। आपको देखो एक चीज़ और मैं समझाता हूँ। जैसे अभी निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है आज? ये क्लोज हुआ है 20,850 पर, ठीक है। तो आपको देखो क्या करना है। एक्सपायरी वाले दिन की बात होती है, तो गांव ब्लास्ट आप एक्सपायरी वाले दिन ही पकड़ सकते हो, ठीक है। और कोई दिन तो ऐसा गांव ब्लास्ट पकड़ में आता नहीं है। तो देखो, 20,850 पर जैसे मार्केट चलिए, तो 20,900 का कॉल, ठीक है, और 20,800 का पुट। आपको किसी और चार्ट की जरूरत ही नहीं है, केवल आप ये दो चार्ट लगा लो, ठीक है। जैसे जैसे ये, अब देखो दोनों में सेलर्स ऐड ऑन होंगे। इन दोनों में बहुत बेहतरीन तरीके से सेलर्स ऐड ऑन होते हैं 12 बजे के आसपास के बाद, ठीक है। 12 बजे, 12:30, 1, इनके बाद जो इनमें जो यानी सेलर्स आते हैं ना, वो केवल इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस पर आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये जो
मतलब स्ट्राइक प्राइजेस होती हैं, ये स्लाइटली एटीएम की तरह ही काम करती हैं। इनमें बहुत सारा मतलब अच्छा खासा प्रीमियम होता है, तो वो इसी को खाते हैं पूरे प्रीमियम को। तो देखो आपको क्या करना है, दोनों चार्ट जैसे ऐसे मतलब वो कर लिया, स्प्लिट कर लिया चार्ट, और इसके बाद दोनों चार्ट्स को लगा लो। अब मार्केट देखो ऐसे धीरे धीरे नीचे आ रही है, ठीक है। अब मुझे बताया जैसे पहले सेलर्स यहाँ ऐड ऑन हुए थे, इसके बाद दोबारा सेलर्स यहाँ ऐड ऑन हुए, इसके बाद तीसरी बार सेलर्स यहाँ ऐड ऑन हुए। अभी देखो हमें आगे का चार्ट कुछ नहीं पता, इसके आगे का चार्ट हमें पता ही नहीं है। तो देखो मैं आपको क्या दिखाता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि ये वाला लेवल जो है, अब जैसे इसके बाद नीचे आए, ये यहाँ से दोबारा सेलिंग स्टार्ट हुई, मैंने ये वाला लेवल जो है लगा लिया, ठीक है। एक लेवल ये लग रहा है, एक लेवल ये लगा लिया, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ से जो है पोजीशंस ज़्यादा बनी है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो गया, ये वाला, ये जो मैंने थोड़ी ज़्यादा थिक लाइन लगाई है, ठीक है। ये वाला लेवल मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यही चीज़ मैं आपको लिख के डालता हूँ कि देखो इस वाले लेवल को निकालेगा तो हम यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन अगर इसको निकालेगा तो इसके बाद हमें नहीं पता मतलब ये कितना ऊपर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सेलर्स के एसएल, इस वाले स्ट्राइक प्राइस के सेलर्स के एसएल कटेंगे, इसके बाद हो सकता है अगर ये ऊपर जाएगा तो मतलब 20-850 वाले जो सेलर्स होंगे उनके भी एसएल कटें। तो इस तरीके से मार्केट जो है बहुत तेज़ी से भगता है फिर, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी बड़ा टाइम फ्रेम है, इस वजह से आपको यहाँ से नहीं दिख रहा है। छोटा टाइम फ्रेम करते हैं, छोटा टाइम फ्रेम के बाद देखो किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। अब ये देखो ये वाली जो जगह थी, ये यहाँ से जो है एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हुई, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। यहाँ आई मार्केट, दोबारा ऊपर गई, इसके बाद फिर देखो एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हुई, इसके बाद दोबारा ऊपर गई, अब यहाँ से एग्रेसिव स्टार्ट हुई सेलिंग। अब देखो किस जगह से, हमको यही तो पता करना है किस जगह से ज़्यादा सेलर्स जो है ऐड ऑन हुए। तो मुझे पता है कि सेलर्स इन जगह से ज़्यादा ऐड ऑन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उनकी क्वांटिटीज एक बार में पंच नहीं हो सकती। अब जैसे मार्केट नीचे जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, आप ये समझ लो उन्होंने 20 रुपये पर सेल किया है, ठीक है। मार्केट आ गया 10 रुपये पे, मतलब जो प्रीमियम का प्राइस है वो आ गया 10 रुपये पे। अब वो 10 रुपये पे वो दोबारा सेल करेंगे इसको, तो मतलब उनका 50% जो प्रॉफिट है वो तो जा चुका है ना। कैसे? यहाँ पर उनको जैसे सेल करनी थी 10 लाख क्वांटिटी, लेकिन वो सेल कर पाए केवल 5 लाख क्वांटिटी, ठीक है। 5 लाख क्वांटिटी तो उनकी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा वो इस तरीके से सेल नहीं कर सकते ना, बड़ी क्वांटिटीज होती है। तो अब उनको ये दोबारा प्राइस को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। क्यों? सेल करने के लिए। जैसे प्राइस दोबारा ऊपर जाएगा वो यहाँ से दोबारा सेल करेंगे, तब उनको प्रॉफिट होगा। ऐसे तो वो जैसे दोबारा 10 रुपये में सेल करेंगे तो इनका 50% प्रॉफिट तो जा चुका है ना। तो ये चीज़ आप इस चीज़ को समझो, ये थोड़े जो रूल्स हैं ये थोड़े मतलब एक्सपीरियंस से आती है ये चीज़ें। तो मार्केट देखो नीचे आया, ये दोबारा इसको ऊपर लेके गए, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी, दोबारा इसी जगह गए, दोबारा इसी जगह सेलिंग स्टार्ट हुई, और यहाँ से देखो एक एग्रेसिव सेलिंग आई थी, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर सेलर्स जो है ऐड ऑन हुए अच्छे खासे। अब इसके बाद देखो मार्केट दोबारा ऊपर गई, इस जगह से देखो इंट्राडे के सेलर्स ऐड होने लग गए। अब इसका पता देखो कैसे लगेगा कि हाँ अब मार्केट ऊपर जा सकती है, जब सेलर्स ऐड ऑन होते हैं। देखो जो रिवर्सल का जो पैटर्न होता है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, 1 मिनट का टाइम लगेगा बस। तो मार्केट जब नीचे आती है तो इस तरीके का पैटर्न बना के आती है, आप सबको पता होगा। लेकिन जब मार्केट को रिवर्स होना होगा ना, तो मार्केट देखो यहाँ जाएगी, एग्जैक्ट प्रीवियस जो रेजिस्टेंस होगा उसको टच करेगी, मार्केट नीचे आएगी। लेकिन इस बार जो है मार्केट मतलब इस लो को क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। इस लो से ऊपर ही रुकेगी, और जैसे इस वाली जो रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है हमको एक अच्छा खासा मूव मिलता है, ठीक है। अगर ये इसको नीचे ही इसको यहीं रोक देते हैं एक्सपायरी वाले दिन तो कुछ नहीं, लेकिन अगर जैसे इसके ऊपर निकलता है तो हमको एक अच्छा खासा ROI का ट्रेड मिल जाता है। यही सेटअप है अपना, मैं ज़्यादातर इसी सेटअप पर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया टच करके, दोबारा नीचे आया। अब देखो ये यहाँ पर एक बेस बनाने लग गया, ये एक बेस बना रहा है, यानी कंसोलिडेट होकर ये एक बेस बना रहा है, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहीं आकर इसने एक बेस बनाया, और जो सेलर्स होंगे देखो पहले यहाँ ऐड ऑन हुए थे, फिर दोबारा यहाँ ऐड ऑन हुए, अब वो यहाँ पर भी लगातार क्वांटिटीज़ को सेल कर रहे हैं, समझ रहे हो। वो यहाँ पर क्वांटिटीज़ को सेल कर रहे हैं, लेकिन प्राइस जो है वो नीचे नहीं जा रहा, समझ रहे हो। मतलब ये प्राइस अब क्यों नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि जो जैसे देखो ये कॉल वाले सेलर्स हैं, दूसरी साइड जो पुट वाले सेलर्स होंगे, आप समझ रहे हो, दूसरी साइड जो पुट वाले सेलर्स होंगे वो क्वांटिटी ज़्यादा सेल कर रहे हैं, इनसे ज़्यादा वो क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। इस वजह से प्राइस जो है पुट का नीचे जाएगा, कॉल का नीचे नहीं जा रहा। अब जैसे एक चीज़ समझो, ये सेल कर रहे हैं 10 लाख क्वांटिटी इस जगह पर, ठीक है, और पुट वाले भी सेल कर रहे हैं, अब वो सेल कर रहे हैं 20 लाख क्वांटिटी। तो आप ये बताओ कि कौन सा प्रीमियम जो है नीचे जाएगा ज़्यादा, आप खुद सोचो ना ये दिमाग में। तो ये 20 लाख क्वांटिटी सेल कर रहे हैं वो प्रीमियम ज़्यादा नीचे जाएगा ना। तो इसी वजह से पुट का प्रीमियम देखो नीचे गया, और ये जो यहाँ पर सेल कर रहे थे इनको हार माननी पड़ी। और जैसे ही देखो इनके फिर एसएल्स कटते हैं, जैसे पहला एसएल ये था, ये जो यहाँ पर सेल कर रहे थे उनका एसएल ये, क्यों? क्योंकि ये देखो प्रीवियस स्विंग पर ही लगाते हैं, जो
ज़्यादा मतलब एक दो तरीके से स्विंग वाले जो पोजिशनल वाले होते हैं सेलर्स, वो अपने जो एसएल्स होते हैं वो बड़ी स्विंग के ऊपर लगाते हैं, लेकिन जो इंट्राडे के सेलर्स होते हैं वो अपने जो एसएल होते हैं उसको बिल्कुल पास वाली स्विंग के आसपास ही लगाते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है ज़्यादातर मतलब जो मार्केट होती है प्रीवियस स्विंग को क्रॉस ही नहीं करती है, लेकिन अगर क्रॉस करेगी तो वो एक अच्छा मूवमेंट देती है इसी वजह से। ठीक है, तो देखो पहला जो अपना जो था मतलब एंट्री प्राइस, जैसे ये मान लो कि इसके ऊपर निकलेगा तो मैं एंट्री करूँगा, ठीक है, एसएल मेरा ये रहेगा। तो पहला टारगेट अपना रहता है ये वाला जो इम्पोर्टेंट अपना जो लेवल था, जैसे कि मैंने आपको बताया जहाँ से ज़्यादा सेलर्स ऐड ऑन हुए, अपना पहला लेवल रहता है यही। तो जैसे देखो मार्केट ऊपर गई, क्लोजिंग इसके नीचे ही की, ठीक है। अभी जैसे मैं होता तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है हर दिन ऐसा जो ट्रेड होता है वो नहीं आता है, लेकिन अगर निकलता है तो फिर हम पकड़ते हैं। ठीक है, अगली ही कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, देखो अगली ही कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज होगी, तो यहाँ पर एक हमें इंडिकेशन मिल गया कि हाँ अब ये सेलर्स जो हैं, इतने सारे जो सेलर्स थे अब वो भगने वाले हैं। और इसके साथ देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसके साथ जैसे देखो ये इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ये इस वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है, इसी की साइड में आप जो पुट का प्रीमियम लगा के रखो, जैसे साइड में ऐसे पुट का प्रीमियम आप लगा के रखो, उसमें देखो कि वो लो को क्रॉस कर रहा है या नहीं। अगर वो लो को क्रॉस कर रहा होगा तो ये मतलब गारंटीड जीरो हीरो बनेगा, गारंटीड। ठीक है, ऐसे ही नहीं लिख के डाल देता हूँ मैं कि हाँ ये डेड नहीं हीरो जीरो बनेगा, ये 2 का प्रीमियम 100 जाएगा। आपने देखा होगा आज पिछले जो थर्सडे वाली एक्सपायरी थी निफ्टी की, उसमें मैंने आपको लिख के बोला था मार्केट जो बियरिश थी बहुत ज़्यादा, तो मार्केट नीचे एक मार्केट जो थी बहुत ज़्यादा, तो देखो मैंने आपको पिछले जो थर्सडे था उस दिन मैंने आपको बताया था मार्केट जो थी बहुत ज़्यादा बियरिश थी, ठीक है, एक्सपायरी थी निफ्टी की। तो उसमें क्या हुआ था, मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है, जैसे इस जगह कंसोलिडेट कर रही थी मार्केट, मैंने आपको बोला था कि अगर जैसे एक मैंने प्रीमियम बताया था कि अगर जैसे यही ऐसी सेम कंडीशन थी उसमें, कि मैंने आपको बोला था कि अगर ये 40 के ऊपर क्रॉस करेगा मार्केट, यानी 40 के ऊपर प्रीमियम क्लोज करेगा, तो आपको एक डेडली हीरो जीरो मिलेगा, यानी कि बहुत खतरनाक वाला। तो उसमें मैंने आपको लिख के भी बोला था कि आपको 2 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये तक ज़्यादा दिख सकता है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि अगर ये 40 के ऊपर क्लोज करता है तो आप एक छोटा प्रीमियम लेकर ट्राई करना। तो वही मैंने आपको फिर बाद में अपडेट दिया था, वो 2 रुपये का प्रीमियम 122 का हाई लगा के आया था। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी पिछले थर्सडे की बात है। ठीक है, तो ऐसा ही जो है इसी चीज़ को हम पकड़ते हैं। ऐसा ही देखो इस वाले जो प्रीमियम में आज हुआ है, कैसे जो मेन सेलर्स थे वो इस जगह थे, ठीक है, जैसे ही इनके एसएल्स कटे और ये देखो ये वाली कैंडल आती है, पर फिर ये वाली कैंडल्स आती है, ये वाली ऐसी जो कैंडल्स होती हैं, ठीक है, इसका आरओआई अब देखो कितने का है, 100% आरओआई, सिंगल कैंडल 100% आरओआई की है। तो बस ऐसे ही कैंडल्स को हमें पकड़ना होता है। ठीक है, टारगेट आपको देखो मैं टारगेट भी बताता हूँ, आपको स्पॉट चार्ट देखने की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, टारगेट आप सिंपल रखें। जैसे आपने देखा कि हम अब मार्केट इस वाले लेवल्स को निकाल लिए, तो हमारा जो मेन टारगेट होगा वो क्या होगा, जैसे अब मैं टारगेट रखूँगा ये वाला टारगेट। क्यों? तो मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करके मार्केट नीचे गिरी, लेकिन दोबारा इसी जगह गई और दोबारा इस जगह से गिरी, यानी मुझे क्या पता है, मतलब मुझे क्या लगता है इस जगह जो है ज़्यादा सेलर्स है, तभी तो मार्केट यहाँ से 2 बार जाके टैप करके आई है मार्केट, यानी इस जगह सेलर्स है। तो मेरा जो वो रहेगा टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा। अभी आप इस जगह देखो, इस वाले लेवल को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया था। क्यों? कैंडल ऊपर गई, इसी के नीचे आकर क्लोज हुई, यानी एक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप इसे कर लोगे तो ये एक तरीके से इसने पहले रेजिस्टेंस माना। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा लेवल है वो सीधा डे हाई, और डे हाई के ऊपर आसपास गया मार्केट, वहीं से दोबारा नीचे आने लग गया। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं, आपको यही चीज़ें देखनी है। और देखो इसके बाद भी मैं आपको दिखाऊँ, ये एक और देखो एग्जाम्पल, गया तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन एक आपको कैंडल का नज़रिया दिखा रहा हूँ केवल, जो इंट्राडे सेलर्स को भगाता है मार्केट। ठीक है, देखो मार्केट नीचे आता जा रहा था, ठीक है, मार्केट में जो सेलर्स, अब देखो आपको कब प्ले करना है कब नहीं प्ले करना है। अब जैसे इतनी बड़ी ये रैली नीचे आई है, ठीक है, अब ये इतनी बड़ी रैली नीचे आई है, अब आप इसमें देख सकते हो कि इसमें सेलर्स कहाँ है, अब इसमें सेलर्स यहाँ है। अब ये सेलर्स इतनी जल्दी थोड़ी ना भागेंगे, अब ये कैंडल जाएगी ऐसे कर करके, इतना बड़ा मूव मिस होने के बाद आप यहाँ पर ट्रेड लोगे, ऐसा ले ही नहीं सकते भाई। समझ रहे हो, ये 15 रुपये का प्रीमियम 45 हो गया, 3x तो पहले ही हो गया, आप कब लोगे ट्रेड पर? तो ऐसी जगह हमें ट्रेड लेना होता है, इस जगह। ठीक है, तो देखो जैसे मार्केट ने क्या किया, सेम सेटअप, फर्स्ट स्टेप नीचे, सेकंड स्टेप नीचे, थर्ड स्टेप नीचे, यानी ये पता चल रहा है कि यहाँ पर सेलर्स की क्वांटिटीज तो ऐड ऑन हो रही है, लेकिन प्राइस को नीचे नहीं ले जा पा रहे वो। तो इसी जगह अब जैसे, और एक और चीज़ आपको, ये कभी आप जो है डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर पर आप इसे बाय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा, ये कैंडल इतनी फास्ट बनती है, ये कैंडल कि ऐसे करके ऐसे बन जाएगी एक साथ, मतलब पूरी कैंडल ऐसे करके एक मिनट के अंदर ये कैंडल बन जाती है।
तो आपको जो है ये लिमिट ऑर्डर लगा के रखने पड़ेंगे। जैसे ये सेलर, ये एरियाज़ होते हैं, मैंने आपको जैसे बता दिया, मुझे पता चल गया कि हाँ ये वाला जो है सेलर का एरिया है, तो मैं यहाँ पर अपना लिमिट ऑर्डर लगा के रख दूंगा पहले। जैसे ही मार्केट निकलेगी इसके बाद या तो एसएल या फिर टारगेट, आपको सीधा यही 2 चीज़ करनी है, ठीक है। तो मैं अब करता हूँ, आपको जो है ये गामा ब्लास्ट की कैंडल की थ्योरी पता चल गई होगी, और इसको मैं आगे जो है डाटा के साथ और समझाऊंगा अगली वीडियो में। और हम जो है अगली वीडियो एक उसकी लेके आएंगे इंट्राडे रेंज कैलकुलेशन की। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने हमसे बोला है, इंट्राडे रेंज कैलकुलेशन कैसे करते हो भैया, ये समझा दो। मैं देखो अब इसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है, मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। आप अगर इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।